श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गिरिजा माता की जय। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं ज्योतिष की एक प्राचीन विधा लंकोदयमान के संबंध में कुछ नवीन बातें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम ज्योतिषी जनों को यह जानना चाहिए कि लंका क्या है, इसका नाम लंकोदय क्यों पड़ा है। वस्तुतः जिस लंका के नाम पर इन उदयमानों का नाम लंकोदय पड़ा है, वह लंका वर्तमान लंका नहीं है। यहाँ लंकोदय का तात्पर्य है भूमध्य रेखा जिस निरक्ष बिंदु पर, जिस शून्य अक्षांश पर, भूमध्य रेखा शून्य अक्षांश को जहाँ पर स्पर्श करती है उसकी संज्ञा जो है लंका है। पूर्व में सूर्य सिद्धांत ग्रह लाघव आदि के समय में जब सूर्य की परमाक्रांति 24 अंश थी, तब लंकोदयमान थे 278, 299 और 323 पर। लेकिन परमाक्रांति का जो ह्रास हो रहा है, परमाक्रांति जो पश्चिम दिशा की ओर आ रही है, तो लंकोदय मानों में भी सतत परिवर्तन होते आ रहा है। अर्थात प्रत्येक वर्ष कुछ प्रति विपल लंकोदय मान कम होते जा रहे हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये परिवर्तन इतना कम है कि हमारे प्राचीन आचार्यों से लेके वर्तमान आचार्यों तक ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। कारण क्योंकि इनकी जो वृद्धि और ह्रास का क्रम है ये बहुत कम है। ये लंकोदय मान प्राचीन समय में 278, 299 और 323 थे, और नवीन जो लंकोदय मानों को माना गया है वो 279, 299 और 322 है। अर्थात मेष के मान में एक पल की वृद्धि और मिथुन के मान में एक पल का ह्रास हुआ है। लेकिन यह कैसे हुआ है, इसका क्या सूत्र है, ये मैं आज एक नवीन खोज, एक नवीन अनुसंधान, एक नवीन रिसर्च आपको बताने जा रहा हूँ, और इसका सूत्र मैं प्रकाशित करने जा रहा हूँ, जिसे आप हमारे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से खुद भी करके देखें। और जहाँ भी कोई संदेह आपको हो तो आप मुझे बताएं। मैं आपका संदेह निवारण करने के लिए अपने अल्पमति और अल्प ज्ञान से गिरिजा माता की अनुपम अहेतु की अनुकंपा से दूर करने के लिए सतत तैयार हूँ। यहाँ पर जो है मेष का मान निकालने के लिए सूत्र है त्रिकोणमिति का tan डिवर्स कोष्ठ शुरू, tan 30 गुणा कॉज सूर्य की परमाक्रांति कोष्ठ बंद गुणा 10। अब जैसा कि हम आपको पहले बता आए हैं, सूर्य की परमाक्रांति 2023 में 23 अंश 26 कला और 22 विकला है। तो अब इस सूत्र को हम लागू करेंगे तो कैसे करेंगे, tan डिवर्स कोष्ठ शुरू tan 30 गुणा कॉज 23 अंश 26 कला 22 विकला कोष्ठ बंद गुणा 10। तो इससे क्या होगा, हमारा मेष का लंकोदय मान आ जाएगा। ये मेष का लंकोदय मान आ रहा है 279 पल 6 विपल 18 प्रति विपल, ये आ गया। जैसे हमारे जो विद्वान जन हैं वो आजकल इसको लिखते हैं 279, और हमने भी अपने लग्नोदय रहस्य विशेषांक श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग जो ये है, इसका जो अभी 3 वर्ष पहले हमने 2 वर्ष पहले हमने लग्नोदय रहस्य विशेषांक निकाला है, उसमें भी हमने मेष का मान 279 लिखा है। लेकिन जो इसका सूक्ष्म मान है 279 पल 6 विपल 18 प्रति विपल है। अब हम वृष का मान निकालेंगे, तो वृष का मान निकालने के लिए सूत्र आएगा, अब हम क्षमा कीजिए, अब हम मेष और वृष का संयुक्त मान निकालेंगे। पहले हमने मेष का एकल मान निकाला था,
अब मेष और वृष का संयुक्त मान निकालने के लिए हमारा सूत्र होगा tan डिवर्स कोष्ठ शुरू tan 60 गुणा कॉज सूर्य की परमाक्रांति कोष्ठ बंद गुणा 10। अब हमारी tan डिवर्स कोष्ठ शुरू tan 60 गुणा कॉज 23 अंश 26 कला 22 विकला कोष्ठ बंद गुणा 10। अब ये वृष और मेष का लंकोदय मान संयुक्त लंकोदय मान निकला। मेष और वृष का 578 पल 11 विपल और 13 प्रतिविपल। इसको हमने मेष के मान में घटाया। मेष का मान हमारा आया था 279 6 18, इसको घटाया तो हमारा वृष का मान निकल जाएगा। वृष का मान कितना आया 299 पल 4 विपल 55 प्रतिविपल। यह वृष का लंकोदय मान हुआ। अब हमारे पास मेष का भी मान है, वृष का भी मान है और मेष और वृष का संयुक्त मान भी है। अब 900 पल जो है 900 पल में मेष और वृष के मान को हम घटा देंगे तो मेष और वृष का मान है 278 11 13, इसको घटाया तो मिथुन का मान निकला। मिथुन का लंकोदय मान निकला 321 पल 48 विपल 47 प्रतिविपल। इन तीनों का योग 900 पल ही आएगा। इन तीनों का योग 900 पल ही आएगा सदैव ही, चाहे मेष में वृद्धि हो और मिथुन में ह्रास हो, लेकिन मान कितना आएगा 3 राशियों का मान 900, 6 राशियों का मान 1800 और पूरी 12 राशियों का मान जो है 3600 पल आएगा लंकोदय मान। अब जो हमने ये तीनों के मान निकाले ये वस्तुतः 4 राशियों के मान हैं। मेष कन्या तुला मीन का मान 279 6 18, वृष सिंह वृश्चिक कुंभ का मान 299 4 55, मिथुन कर्क धन मकर का मान 321 48 47। आप कुछ विद्वान लोग इसको इस प्रकार भी लिखते हैं 279 6 18 को 279 6 लिखते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि सूक्ष्मता की दृष्टि से प्रतिविपल तक सोदयमान साधन करने में आप इसे प्रयोग में लाएंगे तो आपका लग्न जो है अति शुद्ध अति सूक्ष्म निकलेगा। और लग्न की जितनी सूक्ष्मता होगी आपका ज्योतिष का जो फलादेश है, जो ज्योतिष के जो फल कथन की प्रक्रिया है वह उतनी ही सटीक आपकी आएगी, उतना ही सुंदर और सूक्ष्म फलादेश और सही फलादेश सत्य फलादेश आप कर पाएंगे। क्योंकि फलादेश और फल कथन की जो आधार भूमि है वह है शुद्ध लग्न का होना। यदि शुद्ध लग्न नहीं है, शुद्ध इष्टकाल नहीं है, सूक्ष्म दशाएं नहीं हैं, तो आपका जो फलित ज्योतिष है उसका कोई महत्व नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार फलादेश करने वाले व्यक्तियों के लिए, फलादेश करने वाले ज्योतिषविदों के लिए लग्न की, इष्टकाल की और ग्रह दशाओं की सूक्ष्मता अति आवश्यक है। इस प्रकार सज्जनों, मैंने त्रिकोणमिति के सूत्रों के अनुसार लंकोदय मान की एक नई विधा आपकी सेवा में प्रस्तुत की। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे और ज्योतिष संबंधी यह ज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे अपने साथियों को, अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पता चले कि ज्योतिष का जो यह प्रचार प्रसार का कार्यक्रम प्रातः वंदनीय गिरिजा माता की अहेतु की अनुकंपा से हम प्रसारित कर रहे हैं उसमें लोगों की कितनी रुचि है। विशेष करके हमारे उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोग इसमें कितनी रुचि ले रहे हैं। क्या हमारे उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोगों की फलित में ही रुचि है, या जो गणित का मूल सिद्धांत है, जो फलित हो रहा फलित का जो मूल जड़ है गणित, उस पर भी कुछ रुचि लोगों की जाती है, या लोग पल्लवग्राही बनना चाहते हैं।
ये तो आप लोगों के हाथ में है। और गिरजा माता की अनुपम हेतु की अनुकंपा से उनके चरणों का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरि ओम शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार प्रेम से बोले भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री गिरिजा माता की जय।